भगवान की जीवन शक्ति और प्राणों को स्थापित करना। उसके बाद वो पत्थर जीवित हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसके बाद वो प्रतिमा जीवित हो जाएगी। लेकिन इस धार्मिक अनुष्ठान में ये कैसे पता चलेगा कि किसी प्रतिमा में भगवान के प्राणों की स्थापना हो चुकी है? आज हम आपको इसी के बारे में, इस परंपरा के बारे में बताना चाहते हैं। मत्स्य पुराण, वामन पुराण और नारद पुराण के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया कुछ दिनों तक चलती है और इस प्रक्रिया में 2 अनुष्ठान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और ये वही अनुष्ठान हैं जिनसे यह पता चलता है कि उस प्रतिमा में भगवान के प्राणों की स्थापना हो चुकी है। इनमें पहले अनुष्ठान को नेत्रोन्मिलन कहते हैं और दूसरे अनुष्ठान को प्रतिबिंब दर्शन कहते हैं। आपने पिछले साल हुई प्राण प्रतिष्ठा के वक्त रामलला की प्रतिमा की यह तस्वीरें जरूर देखी होंगी, जिनमें उनकी आंखों पर पीले रंग के वस्त्र की एक पट्टी बंधी हुई थी। यह पट्टी इसी अनुष्ठान को पूरा करने के लिए बांधी गई थी, जिसे नेत्रोन्मिलन कहते हैं। इस अनुष्ठान में प्रतिमा के आंखों पर बंधी पट्टी को खोला जाता है और इसके बाद सोने की सुई से दोनों आंखों के चारों ओर काजल की तरह अंजन लगाया जाता है और यह अंजन भी प्रतिमा के पीछे से लगाया जाता है, क्योंकि इस क्षण में सबसे पहले प्रतिमा स्वयं के दर्शन करती है, जिससे प्रतिबिंब दर्शन कहते हैं। और इसमें प्रतिमा में विराजमान होने वाले भगवान सबसे पहले स्वयं को सामने लगे एक शीशे में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं और माना जाता है कि प्रतिमा के इस दर्पण में देखने के बाद जब लोग पहली बार उस प्रतिमा के दर्शन करते हैं और इस दर्शन के बाद उनमें जो आनंद का भाव पैदा होता है, उसी से यह पता चल जाता है कि उस प्रतिमा में भगवान के प्राण स्थापित हो चुके हैं। जो लोग सनातन धर्म का अपमान करने के लिए अक्सर ये बात कहते हैं कि पत्थर में भगवान कैसे हो सकते हैं, उन लोगों को प्राण प्रतिष्ठा के बारे में शायद पता ही नहीं है। कोई भी प्रतिमा तब तक भगवान के रूप में नहीं पूजी जाती जब तक उसमें देवी देवताओं के प्राणों को स्थापित ना किया गया हो। इसके लिए प्रतिमा को छेनी और हथौड़े से तराशने के लिए भी पहले उससे क्षमा मांगी जाती है और प्रायश्चित पूजन किया जाता है और इस बार भी यही हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 495 वर्षों यानी लगभग 5 सदियों के बाद पहली बार ऐसा होगा जब अयोध्या की राम जन्मभूमि पर विशाल और भव्य राम मंदिर पूरी तरह से अब बनकर तैयार हो जाए।